हेलो एंड वेलकम टू रूबिक राघव। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। सबसे पहले आता है लाइन्स। तो अब सबसे पहले तो लाइन्स के बारे में जानते हैं। इसे कहा जाता है अ लाइन। लाइन किसे कहा जाता है? जिसका ना ही नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, मतलब कहाँ से शुरू हो रही है, नो स्टार्टिंग एंड नो एंडिंग पॉइंट्स। तो ना ही जिसका हमें पता स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ना ही हमें जिसका पता एंड कहाँ हो रही है, उनको कहा क्या है, उसको क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। फिर आता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। जब हम एक लाइन का, इस लाइन का मान लेते, मैंने एक हिस्सा निकाल के यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया? अ लाइन सेगमेंट हो गया। अ लाइन सेगमेंट हैज बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पता हो उसको क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। इसके बाद आती है तीसरी, रे। रे क्या है? हैज ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। जिसका हमारे को सिर्फ स्टार्ट पता हो कि ये यहाँ से शुरू हुई है, जहाँ का एरिया नहीं पता कहाँ जाएगी, तो ये क्या हो गई? रे हो गई। तो मतलब वो एक लाइन क्या होती है? जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, दोनों तरफ से बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? एक लाइन होगी। लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्ट भी पता है एंड भी पता है, तो क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। फिर रे, जिसका स्टार्ट तो पता है लेकिन कहाँ जाके रुकेगी कुछ नहीं पता, तो उसे कहा जाता है रे कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, अ लाइन, अ लाइन सेगमेंट, अ रे। अब इसके बाद बात आती है एंगल्स की। एंगल्स कहाँ से आए? व्हेन टू रेज originate from same point, तो जब दो रेज सेम पॉइंट से निकल जाएं, एक रे है ये दूसरी रे, और इनका दोनों का दोनों ये जो है ये क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो जो उनके बीच की जो दूरी होती है ये होता है एंगल, और इन दोनों को बोला जाता है आर्म्स। दोनों रेस का नाम हो गया आर्म्स। आर्म्स ऑफ द एंगल, ये भी क्या है? आर्म ऑफ द एंगल हो गया, और ये भी क्या हो गया? आर्म ऑफ द एंगल। और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है वर्टेक्स, जहाँ पे दोनों की दोनों रेस एक दूसरे से मिलती है, मतलब जो उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे क्या बोला जाता है? वर्टेक्स बोला जाता है। तो यहाँ से आए एंगल्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? इसको अगर फिगर में समझे तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये जो एंगल है ये है एक्यूट एंगल, और इसकी एक रेंज होती है। रेंज मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 डिग्री से इसकी शुरुआत होती है, 0 से बड़ा एक्यूट को लिख देते हैं ए, और ये किससे छोटा होता है? 90 डिग्री से छोटा। मतलब 0 से बड़ा मतलब 1 ले लेंगे, और 90 से छोटा मतलब 89। तो मतलब 1 से लेके 89 तक की जो रेंज है वो किसकी है? एक्यूट एंगल की है। उसके बाद आता है राइट एंगल। ये जो बनता है ये इस तरीके से बनता है। ये सिर्फ 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। सिर्फ 90 डिग्री, इसकी कोई मतलब ऐसा रेंज नहीं है, ये 90 डिग्री का ही होता है, ना 90 से बड़ा ना 90 से छोटा। 90 से छोटा तो वैसे एक्यूट हो जाएगा, तो 90 डिग्री का। फिर जब 90 से बड़ा हो जाए तो आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये बनता है इस तरीके से। ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो 90 से जैसे इस तरफ, अब यहाँ तक ये क्या है? अगर देखा जाए तो ये लाइन यूं 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 बढ़ती बढ़ती यहाँ पहुंची, पहुंचते 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 जैसे ये सीधी हो गई तो ये बन गया राइट एंगल। अब उसके बाद ये आगे बढ़नी शुरू होगी तो ये क्या बन गया? ऑब्ट्यूज बन गया। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी?
ऑब्वियसली 90 से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज, और किससे छोटा होता है, ये छोटा होता है 180 डिग्री से। तो मतलब 90 से बड़ा मतलब 91 से ले लेंगे, और 180 से छोटा मतलब 179 तक क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। इसके बाद फोर्थ आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है वो बिल्कुल सीधा, नाम से स्ट्रेट है मतलब सीधा होगा, बिल्कुल ये जो है ये पॉइंट जहाँ पे ये मिलते हैं तो बिल्कुल दोनों की दोनों जो रेज हैं बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, और ये आ गया स्ट्रेट एंगल। ये जो है स्ट्रेट एंगल जो है ये होता है 180 डिग्री का। जैसे राइट एंगल 90 डिग्री का, तो ये 180 डिग्री का। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो स्ट्रेट से बड़ा, तो एक आंख तो सीधी और दूसरी जो है इस तरीके से, मतलब एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा हो गया। इसकी जो रेंज है ये क्या होती है, 180 से बड़ा रिफ्लेक्स, और ये छोटा होता है 360 डिग्री से। 360 से छोटा होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। 180 से बड़ा होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 181 से लेके 359 तक हम ये मान सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसके बाद लास्ट कंप्लीट एंगल। नाम से पता चल रहा है कंप्लीट, जो मतलब पूरा हो जाए, इसका मतलब एक आर्क ये है और ये पूरी की पूरी आर्क। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से चलते 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 सीधी हो गई, ऐसे बन गया तो राइट एंगल हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो ऑब्ट्यूज आ गया, फिर उसके बाद बिल्कुल सीधी हो गई तो स्ट्रेट एंगल आ गया। उसके बाद फिर उससे आगे चलेगी, रिफ्लेक्स हो गया। अब ये लाइन वापस आके इसी से मिल गई, दोनों की दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर है, तो ये एंगल जो है इस तरीके से पूरा हो गया, और इसको हो गया 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो 3 एंगल ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ एक की वैल्यू होती है, जैसे राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। और 3 एंगल ऐसे होते हैं जिनकी एक रेंज होती है, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में, रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच में। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है द एंगल्स having the two angles, the two angles having sum of 90 डिग्री। तो जिन दो एंगल्स का सम हो 90 डिग्री उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, शॉर्ट फॉर्म में सीए लिख देते हैं। और जिन दो एंगल्स का सम, सप्लीमेंट्री एंगल्स, द टू एंगल्स हैविंग sum of 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर 90 डिग्री है सम, इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट ही होंगे। दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट। क्यों एक्यूट होंगे, क्योंकि एक अगर हम राइट एंगल ही ले लें, एक्यूट से अगला क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो अगर एक ही राइट एंगल लेंगे तो अकेला ही 90 डिग्री का हो गया, तो हमें तो दोनों का सम 90 डिग्री चाहिए। ऑब्ट्यूज ले नहीं सकते क्योंकि 91 हो जाएगा, पहले ही ऑब्ट्यूज एंगल 91 होता है, तो 91 90 से बड़ा, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होंगे तभी। जैसे एग्जाम्पल 30, अगर एक 30 है तो दूसरा 60 हो गया, एक 45 है दूसरा भी 45 हो गया, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें बनाना है तो क्या होगा, या तो एक जो है ऑब्ट्यूज होगा, दूसरा एक्यूट होगा, और या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, राइट एंगल। अब दोनों इसमें एक्यूट तो हो नहीं सकते क्योंकि एक्यूट का हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट होती है 89। तो अगर मैं 89 में 89 प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 178। मुझे कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक्यूट दोनों तो हो नहीं सकते, तो मुझे कम से कम, अगर मैं हाईएस्ट एक्यूट भी लेता हूँ तो मुझे सबसे छोटा ऑब्ट्यूज लेना पड़ेगा 91 डिग्री का, तब जाके मेरे पास 180 आएगा। तो मतलब अगर मैं एक्यूट लूँगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज चाहिए ही चाहिए। तो एक ऑब्ट्यूज और दूसरे एक्यूट से बनता है, दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं ले सकता। क्यों, अगर दोनों ऑब्ट्यूज लूँ, सबसे छोटा ऑब्ट्यूज भी लूँ 91,
91 91 कितना हो गया 182, 182 ये भी बड़ा हो गया, 180 चाहिए, तो दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते और दोनों के दोनों एक्यूट भी नहीं हो सकते, तो एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट। और अगर राइट एंगल की बात करें 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों फिर 90 होने चाहिए, क्योंकि अगर एक 90 तो फिर 90 में 90 प्लस करेंगे तभी 180 आएगा। एक्यूट कर देंगे तो 90 180 से छोटा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज कर देंगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो या तो दोनों राइट होंगे या तो दोनों एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट होगा। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहले बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर का समझने से पहले हमने भी पढ़ा था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एक सीधी लाइन हो, सीधी लाइन क्या होती है 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री, मतलब कोई भी सीधी लाइन होगी वो कितने डिग्री की होगी 180 डिग्री की होगी। मान लेते हैं इस लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में। अब ये लाइन कितने हिस्सों में ब्रेक होगी, दो हिस्सों में ब्रेक होगी। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ओ, यहाँ से ए बी। ए बी एक लाइन थी जिसको ओ सी ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आ गया ओ सी, तो ओ सी ने इसको क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। अभी दो एंगल्स टूट गए, एक ये हो गया एंगल और एक ये हो गया एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि अगर 1 में 2 प्लस करेंगे तो पूरा का पूरा यही एंगल आएगा वापस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो जिन दो एंगल्स का दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, ये 2 से 3 में टूट जाए, मान लेते हैं इसको, अब ऐसे तोड़ देते हैं, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब कितने पार्ट्स हो गए 3 हो गए। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 180 डिग्री। तो जिस लाइन के मतलब जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, मतलब एक तरह का हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी जो है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक मान लेते हैं एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दो अलग अलग ही एंगल है, जिसमें एक 60 डिग्री का है और दूसरा 120 डिग्री का है। 120 है तो ये फिर यूँ होगा, एक 60 का है एक 120 डिग्री का, और इन दोनों को प्लस किया तो 180 आया, तो ये हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों एक साथ हैं और इन तीनों को आपस में प्लस करने से तीनों एंगल्स को मिला के पूरा का पूरा एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो इसको बोला जाता है लीनियर पेयर। तो जब इन एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या बोला जाता है लीनियर पेयर। अब बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। मान लेते हैं कि एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब पहले तो इंटरसेक्ट क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काट रही हो, जैसे इस पॉइंट पे ये काट रही है ऊपर, एक दूसरे को कट करती हुई जा रही है, तो ये हो गया इंटरसेक्ट। दूसरा होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब कोई दो लाइन एक दूसरे को बराबर बराबर इसमें बांटे, मतलब ये जो है पूरी की पूरी लाइन मान लेते हैं इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, और ये पॉइंट ओ पर जो है बाइसेक्ट कर रही है, तो ए ओ जो है वो किसके बराबर होगी ओ बी के, और सी ओ जो है वो किसके बराबर होगी ओ डी के, मतलब बिल्कुल बराबर से बट रही है, तो उसको बोला जाता है बाई। बाई का मतलब दो, दो बराबर हिस्सों में बांटना बाइसेक्ट, और इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ एक दूसरे को जब वो कट कर रहे हो, चाहे इंटरसेक्ट हो चाहे बाइसेक्ट हो, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट का मतलब क्या होता है सामने, अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बिल्कुल उसके ठीक सामने वाला एंगल होता है वो क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर। मान लेते हैं ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 2 के वर्टिकली कौन सा है 4, तो एंगल 2 किसके बराबर है एंगल 4 के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं दूसरे के बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में VOA लिख लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये था लीनियर पेयर जिसमें दो या दो से ज़्यादा एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, जब एक लाइन पे बन रहे हो। लाइन होनी ज़रूरी है, लाइन होगी तभी उसको 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। तो 180 डिग्री लीनियर पेयर ये हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो आमने सामने वाले एंगल एक दूसरे के बराबर हो तो उन्हें बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।